नमस्कार, मैं गौर सचदेवा वीडियो जर्नलिस्ट तुषार कर्ण के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। 19 नवंबर को भारत सरकार ने एक फ़ैसला लिया जो भारत के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए बहुत बड़ा फैसला था, यानी आयुर्वेद अब आयुर्वेद सर्जरीज़ कर पाएगा, भारत सरकार का ये कहना है। लेकिन आईएमए द्वारा इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं अलग अलग जगह। आज गुरुग्राम में भी अलग अलग हॉस्पिटल्स में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो पहले पूरा मसला जानते हैं, पूरा मामला जानते हैं। मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर सारिका वर्मा है। मैं ईएनटी सर्जन हूँ, सेक्टर 31 में प्रैक्टिस करती हूँ। मैम, ये पूरा मामला क्या हो और आपका कंसर्न क्या है इसमें? कंसर्न सीधे बहुत सिंपल है। सीसीआईएम ने आयुर्वेदा डॉक्टर्स को 58 काइंड्स ऑफ सर्जरीज अब अलाउ कर दिया है, और ये कोई सिंपल सर्जरीज नहीं है। आई की कैटरैक्ट सर्जरी है, जनरल सर्जरी में लैप्रोटमी, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, हर्निया, कान ईयर, ईएनटी में नेजल पॉलिप्स, मैस्टर्डेक्टमी, गायनी सर्जरीज, ऑर्थो सर्जरीज, डेंटल सर्जरीज। तो ये हमें लगता है कि लोगों के साथ एक मजाक कर रहे हैं। अगर आपके पास डॉक्टरों की कमी है, सर्जन्स की कमी है, तो आपको अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तैयार करने चाहिए। स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर जो है, इट इज़ नॉट अ बैंडेड कि 2 मिनट में सही हो जाए। अगर इतनी बड़ी समस्या है हेल्थ की कि रूरल एरियाज़ में डॉक्टर्स की कमी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हेल्थ बजट बढ़ाइए, पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स बढ़ाइए, ताकि अच्छे डॉक्टर्स पूरे इंडिया के कोने कोने में उपलब्ध हों। ये नहीं कि आप खुद तो जब बीमार होते हैं तो एम्स में एडमिट होते हैं या प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन जनता को आप किसी के भरोसे छोड़ दें, ये गलत है। सर, सरकार के मुताबिक जो आयुर्वेद सर्जरीज करेंगे वो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, उन्हें पूरी की पूरी जो तकनीक है वो सिखाई जाएगी, लेकिन फिर भी ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? ये जो उनकी ट्रेनिंग है, मैं ये नहीं जानता, पर ये जो खास ट्रेनिंग एनाटमी और फिजियोलॉजी जैसे पढ़ाते हैं हमारे कॉलेजेस के अंदर, उस तरह की ट्रेनिंग जो है, टीचिंग ट्रेनिंग, वो उनको नहीं दी जाती। और उसके बाद जब इनको सर्जरी एमएस की डिग्री दी जाती है, उनको खास सर्जिकल एक्सपीरियंस नहीं होता। अब आपने अपनी सर्जरी कर ली, फ़र्ज़ कर लिया उन्होंने कोई छोटा सा ऑपरेशन किया, कहीं भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई तो वो शायद उसको ट्रीट ना कर पाएँ। ड्यूरिंग सर्जरी आपकी कोई आर्टरी कट गई, आपकी नर्व इंजर हो गई, आपने कहीं वेन कट कर दी, तो आप कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे, जो कि एक अच्छा सर्जन अपने फील्ड में कर सकता है। तो इसके हिसाब से मैं नहीं जानता कि ये उसको जस्टिस कर रहे हैं। मैम, आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं उनका एक पक्ष है कि वो आज से सर्जरीज नहीं कर रहे हैं, वो पिछले 20 सालों से सर्जरीज कर रहे हैं। बस अब सरकार से उन्हें एक मान्यता प्राप्त हो गई है कि अब वो सर्जरीज करेंगे, तो अब इसमें कहाँ प्रॉब्लम है? देखिए, ट्रेडिशनली तो सुश्रुता 5000 ईयर्स बैक ही वाज द फर्स्ट सर्जन इन द वर्ल्ड, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन हम समझते हैं कि हर फील्ड को अपने लेवल में ग्रो करना चाहिए। अगर आयुर्वेदा है, ट्रेडिशनल मेडिसिन, वो हमारी मेडिसिन क्यों सीखना चाहते हैं? उनके पास एनेस्थीसिया के कोई ड्रग्स नहीं है, उनके पास एंटीबायोटिक्स नहीं है। हाय सर, प्लीज़ कम। तो अगर वो अपनी फील्ड को ग्रो करवाएं तो बहुत अच्छी बात होगी, तो फिर पूरे वर्ल्ड को आयुर्वेदा से बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर वो समझें कि हम अपनी आधी पढ़ाई आयुर्वेदा की करें, आधी हम हमारे मॉडर्न मेडिसिन की करें, तो ये जो खिचड़ी पकेगी वो सरकार जो इंडियंस के हेल्थ पे बहुत ज़्यादा वार करेगा। डॉक्टर साहब से बात। जी, सर, कोविड के दौरान डॉक्टर्स की वैसे भी कमी है। सरकार खुद मानती है कि देश में डॉक्टर्स की कमी है। WHO का डाटा हम देखें, उसके मुताबिक भी डॉक्टर्स की कमी है। अगर सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाह रही है 2022-2024 तक, सरकार ये मानती है कि आयुर्वेद को बढ़ावा देकर उसे भी जनरल कैटेगरी में लाए, तो वहाँ पे अब क्या परेशानी है? देखिए, आयुर्वेद एक बहुत अच्छी साइंस या विज्ञान है, पुरानी पद्धति है, यूनानी है, होम्योपैथी है, सभी अच्छी पद्धतियां हैं। हम ये नहीं कहते कि ये बुरी पद्धति है, आप उनको बढ़ावा दीजिए। आज के दिन ना आयुर्वेद में, ना यूनानी में, ना होम्योपैथी में कोई रिसर्च नहीं है। आप रिसर्च करें, उनको एक अच्छी पद्धति बनाएं। उसको हम एलोपैथी से क्यों मिक्स करते हैं? अगर कल मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ देनी शुरू कर दूँ तो गलत काम करूँगा, मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, मैंने उसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है। और इसी हिसाब से जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एलोपैथी को कुछ पढ़ा नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि वो इस तरह की दवाइयाँ मत लिखें, अपनी पद्धति का विस्तार करें, अपनी पद्धति में रिसर्च करें, अपनी पद्धति को आगे लेके जाएं। और बहुत अच्छी साइंस है आयुर्वेद, होम्योपैथी बहुत अच्छी साइंस है, उसको फॉलो किया जाए। ये गलत है कि आप उसको मिक्स करके कि जी आप एलोपैथी की सर्जरी करनी शुरू कर दो। हमारे सर्जन्स बहुत मेहनत करते हैं, MBBS करके कुछ नहीं बनता। डॉक्टर साहब सर्जन हैं, MS किया उन्होंने पहले 3 साल,
उसके बाद 10 साल में जाके एक अच्छे सर्जन बने। मैं तो फिजिशियन हूँ, 15 साल 20 साल तक एक अच्छा सर्जन नहीं बनता। वो कहेंगे जी ये 50 सर्जरीज वो करेंगे, नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर उन पेशेंट्स को ख़राब करेंगे, पेशेंट्स ख़राब होते जाएंगे और फिर डॉक्टर्स के पास, सर्जन्स के पास आएंगे उनको ठीक करने के लिए। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, अच्छी पद्धतियों का विस्तार करो, उसमें रिसर्च करो, उसमें पैसा लगाओ और उसके अंदर अच्छे डॉक्टरों को बनाओ, अच्छे कॉलेज बनाओ। जैसे एलोपैथी के अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएं और उसके हिसाब से उस पद्धति को आगे बढ़ाया जाए। हमारी पद्धति के साथ मिक्स ना किया जाए। मरीज़ों का नुकसान है, हम तो अपना काम चला लेंगे, मरीज़ों को नुकसान होगा और जब मरीज़ों को नुकसान होगा वो हमारे पास आएंगे तो और ज़्यादा समस्याएं होंगी उनके साथ। तो ये सरकार से विनम्र निवेदन है कि आप इस मिक्सोपैथी को बंद करें, आप उस पद्धति को आगे विस्तार करें। सर ये तो पेशेंट पे कितना ज़्यादा डिपेंड होगा कि सर ने जैसे मिक्सोपैथी का जिक्र किया, तो पेशेंट के ऊपर भी तो डिपेंड है कि वो आयुर्वेद के पास जाए, वो नॉर्मल डॉक्टर्स के पास जाए। तो ये तो पेशेंट का कंसर्न हो गया, तो इसमें डॉक्टर्स को क्या परेशानी है? देखो, डॉक्टर्स को यही परेशानी है, डॉक्टर का एक फ़र्ज़ बनता है कि हम एक अच्छी सुविधा दें। एक पेशेंट को बहुत लोग हैं जो कि ऐसे ये तो पेशेंट का मैटर है, जो अच्छा एजुकेटेड लोग हैं उनको नहीं पता इस चीज़ का कि भाई क्या चीज़ है। यदि हम ऐसा उनके साथ करेंगे, बहुत पेशेंट है जिनको इनके बारे में नॉलेज नहीं होती है, उनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, लेकिन वो यदि वो उस चीज़ को फेस करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। और फिर वही बात है, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होंगे, कॉम्प्लिकेशन होकर उनका दूसरे जो डॉक्टर्स हैं उनके पास आएंगे, ठीक है ना। जब केस एक बार बिगड़ जाता है तो फिर और ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये कंसर्न यही नहीं कि हमें कोई दिक्कत है, हम अपनी दिक्कत के साथ साथ नहीं, हम कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। ऐसे पेशेंट हैं जो कि कुछ इतनी नॉलेज नहीं है और वो जाके उनके चक्कर में अपना पैसा भी बर्बाद करें और अपनी हेल्थ का भी नुकसान करें, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आज के दिनों में हम देख रहे हैं किसान आंदोलन भी एक तरफ चल रहा है सर, और अब डॉक्टर्स भी रोड पर, सड़क पर उतर आए हैं इसके खिलाफ। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है, CCIM इसके खिलाफ, इसके मतलब आप लोगों के समर्थन में नहीं आता, उसके बाद क्या? Basically, our main concern is to make the public aware of the side effects of this decision taken by the government, and the government should aware that जो भी उनको गवर्नमेंट गाइड कर रहा है तो मिसगाइड कर रहा है गवर्नमेंट को कि ऐसा करने से शॉर्ट गेन हो जाएगा, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को प्रमोट कर पाएंगे, दूसरे डॉक्टर को प्रमोट कर पाएंगे। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की गलत फहमी है जो मिसगाइड किया हुआ है। तो जो भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी डिसीजन ले रहे, लेने के पहले सोचना चाहिए कि उन्होंने प्योरिटी ऑफ सैंक्टिटी ऑफ द सिस्टम मेंटेन कर रहे नहीं कर रहे। अदरवाइज शॉर्ट गेन, मैं आयुर्वेदिक को सपोर्ट करूंगा। गवर्नमेंट का एक पॉलिसी हो सकता है कि इंडिजिनस सिस्टम को प्रमोट करे, उसको प्रमोट करने के चक्कर में शॉर्ट गेन करके मैं सर्जरी भी करने दूंगा। ये सब चीज़ करके एक पब्लिक को एक डिसइंसेंटिव दे रहा है। दूसरा है कि कंज्यूमर कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट में एलोपैथिक डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर कोई प्रॉब्लम होती है, लाखों करोड़ों फाइन डालते हैं। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर करेगा, उसका क्या होगा? गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी उसको? ये सब चीज़ सोचना चाहिए। मैम 11 तारीख को हमने सुना है कि डॉक्टर्स की जो सर्विसेज हैं वो बंद रहेंगी, तो ये नॉर्मल पब्लिक के लिए तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। तो अब आगे की जानकारी इसकी क्या है? ऐसा है, डॉक्टर्स जो हैं, NMC जब बन रहा था तब भी हमने इसको यही कहा था कि एक अनसाइंटिफिक तरीके से काम हो रहा है, लेकिन सरकार ने हमारी बहुत प्रोटेस्ट के बावजूद दे पास्ड इट बिकॉज दे हैव एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। लेकिन विद एब्सोल्यूट पावर, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको अपना फ़र्ज़ समझना चाहिए। डॉक्टर्स, हम लोग अपना OPD छोड़ के यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं ऑल ओवर इंडिया 3.5 लाख डॉक्टर्स आर प्रोटेस्टिंग टुडे। तो हमारा नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अवेयरनेस। अब हम 11, अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो 11 तारीख को हम फुल डे 12 घंटे का स्ट्राइक करेंगे। हम अपने लिए नहीं कर रहे, वी विल बी द लास्ट जनरेशन ऑफ ट्रेंड सर्जन्स, इट मेक्स नो डिफरेंस टू अस। लेकिन हमारे बच्चों के लिए अच्छे डॉक्टर बचेंगे नहीं, और इस मिक्सोपैथी के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक सरकार सुने नहीं।
इस समय हम मौजूद थे गुरुग्राम के शिवम हॉस्पिटल में और हम आपको बताएं कि तमाम अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी जो प्रोटेस्ट हैं, चाहे वो मेदांता हो, आर्टिमिस हो, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं डॉक्टर्स द्वारा। हम उम्मीद करते हैं जो इन डॉक्टर्स की आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे और इसमें जो भी चेंजेस हैं वो किए जाएँ।